अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने क्लास 10 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट ली हुई थी। हमारे पास हमने 3.4 स्टार्ट किया हुआ था। 3.4 जो है हमारे पास हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरीफाई डैट यूजिंग ए बी और सी को यूज़ करते हुए आपने ये नीचे की जो स्टेटमेंट्स हैं आपने वो प्रूफ कर दिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेते हैं ए बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स या ए बी हमने ले लिया, यहाँ पे लिख लें ए बी इक्वल टू ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स 5 माइनस 1 4, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स ये आपके पास पड़ी हुई है 2 माइनस 1 0 एंड 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था। आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 2 देन 1 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। सेम प्रोसेस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब ये आपके पास 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5 माइनस 5 और प्लस 3 1 ज़ार 3। फिर आपके पास 1 2 ज़ार 2 माइनस 2 प्लस 4 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 प्लस 4 3 ज़ार 12। तो आपके पास 10 माइनस 2 माइनस 2 एंड 13, ये आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम इसके हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास पड़ा हुआ है बी ए हम लेते हैं। तो बी ए इक्वल टू बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स 5 1 माइनस 1 4। प्रोडक्ट करते हैं इसका, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ार 1। देन 1 2 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4, 0 5 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस एंड 3 0 प्लस 12। तो आपके पास 11 माइनस 3 माइनस 2 एंड 12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रोडक्ट में ये चीज़ वैलिड नहीं करती। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी माइनस सी। ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1 माइनस 1 4, ब्रैकेट स्टार्ट। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 2 माइनस 1 0 3 माइनस सी की जगह पे 5 1 1 4, ब्रैकेट क्लोज। 5 1 माइनस 1 4 एज इट इज़।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस 4। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट और सेकंड सेकंड के साथ एंड थर्ड थर्ड के साथ। फिर आपके पास 5 1 माइनस 1 4 एज इट इज़। आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होके -3 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और -2। ये आपके पास 0 माइनस 1 इस -1 और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा -1। देन आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की तरह होता है। तो 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें यहाँ पे इक्वल लगा लें। फिर आपके पास ये आ जाएगा -15 प्लस 1 1 ज़ार 1 -1 1 3 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस 4 1 ज़ार 4 -4। फिर 5 2 ज़ार 10 -10 प्लस 1 1 ज़ार 1 -1। फिर 1 2 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस और प्लस 4 1 ज़ार 4 -4। देन आगे आपके पास इसमें आ जाएगा -15 -1 और 3 प्लस -4 -10 प्लस -1। देन आपके पास 4 प्लस माइनस तो 4 2 -4। तो आपके पास आ जाएगा -16 -1 -11 और -2। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड थी। अब आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपके पास ए बी -a c है। पहले आप इसका ए बी फाइंड कर लें। ए बी आपके पास ए की मैट्रिक्स 5 1 -1 एंड 4। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 2 -1 0 एंड 3। तो इसमें प्रोडक्ट आप करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0। फिर आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ इसका प्रोडक्ट हो रही होती है। और -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 0 ज़ार 0 1 2 ज़ार 2 -2 प्लस 4 0 ज़ार 0 5 1 ज़ार 5 -5 प्लस 3 1 ज़ार 3 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पे आपके पास 10 -2 प्लस माइनस माइनस आंसर इज़ 2 बट नेगेटिव, क्योंकि साइन बड़े टर्म के साथ जो होता है वो लगता है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा 13। तो ये आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। देन आपने ए सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए सी की जगह पे आपने ए का मैट्रिक्स 1 -1 एंड 4 और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स रखना है 1 4। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर आपके पास -1 मल्टीप्लाई 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 मल्टीप्लाई 1
फिर -1 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 प्लस 1 1 ज़ार 1, 5 1 ज़ार 5 -5 प्लस 4 1 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 -1 प्लस 4 4 ज़ार 16। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 26 और ये 9 प्लस माइनस माइनस इस -1 एंड देन आपके पास 15। ये पहले मैंने ए बी और फिर ए सी फाइंड किया है। अब इन दोनों को नाउ आपने क्या कर लेना है, ए बी माइनस ए सी। ए बी का मैट्रिक्स आपके पास क्या है 10 -2 एंड 13, और माइनस करेंगे तो आपके पास ए सी की वैल्यू क्या आई है 26 26 9 -1 एंड 15। अब इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ एंड देन -2 -9 और ये -2 माइनस इंटू -1 13 -15। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -16 -11 और ये आपके पास आ जाएगा -2 + 1 इस -1 एंड देन आपके पास ये -2। तो देखें आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। तो सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं a इंटू बी सी, ठीक है। तो a इंटू बी सी आपके पास इक्वल होगा, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स 5 1 -1 4 ब्रैकेट स्टार्ट, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 2 -1 0 एंड 3। देन आपके पास सी का मैट्रिक्स इज़ 5 1 1 4 ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास यहाँ पे ये 5 1 -1 4 एज इट इज़, और अब इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट उसी तरीके से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 5 प्लस -1 × 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 4। तो फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 5 एंड 3 × 1, 0 × 1 प्लस 3 × 4। ये वाला मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज़ 5 1 -1 4। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 5 ज़ार 10 प्लस 1 1 ज़ार 1 -1, 0 5 ज़ार 0 प्लस 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2 प्लस -4, 0 1 ज़ार 0 प्लस 3 4 ज़ार 12। आपके पास आ जाएगा 5 1 -1 4, ये आपके पास आ जाएगा 10 -1 3, ये 2 -4 और ये आपके पास 12। तो आपके पास 5 1 -1 4 एज इट इज़। देन आप इसको माइनस करेंगे, 10 -1 इज़ 9 3 -2 एंड 12। अब हमने इसका प्रोडक्ट करना है तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तरीके से। 5 × 9 प्लस 1 × 3, 5 × -2 प्लस 1 × 12। तो आपके पास -1 × 9 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 9 -1 × 9 प्लस 4 × 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × -2 प्लस 4 × 12।
नेक्स्ट आपके पास इसका फर्दर 4 9 ज़ार 5 9 ज़ार 45 प्लस 3 1 ज़ार 3 5 2 ज़ार 10 माइनस 10 प्लस 12 1 ज़ार 12। फिर आपके पास 1 9 ज़ार 9 माइनस 9 प्लस 4 3 ज़ार 12। 1 2 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा प्लस, और 4 12 ज़ार आपके पास आ जाएगा 48। देन आपके पास ये आपके पास बन जाएगा 48 ऐड ऑन होके, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आंसर इज़ 2, और ये हो जाएगा माइनस तो ये आंसर इज़ 3, और ये आपके पास आ जाएगा 51 और सॉरी 50। आपके पास अब राइट हैंड साइड है इसकी, राइट हैंड साइड में देखें तो ए बी का प्रोडक्ट सी के साथ करना है। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं यहीं पे, ए बी का प्रोडक्ट सी, तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स 5 1 माइनस 1 4 ब्रैकेट स्टार्ट, और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 0 3, और यहाँ पे सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स। अब आपके पास इनका प्रोडक्ट आपने करना है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 0। फिर आपके पास 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। जस्ट आपने इसमें देखना होता है कि आपने प्रोडक्ट करते हुए कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फ़र्स्ट रो सेकंड कॉलम, और हमेशा आपके केसेस में ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट्स ही आ रही हैं। पिछली एक्सरसाइज में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो थोड़ा सा रोज़ और कॉलम चेक करना ज़रूरी थे, लेकिन आपके इस केस में सिंपल स्क्वायर मैट्रिसेस दी हुई है। देन आपके पास यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो साथ में ये आपके पास प्रोडक्ट 5 1 1 4। आपके पास 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 0 ज़ार 0, 1 2 ज़ार 2 -2 प्लस 4 0 ज़ार 0। फिर आपके पास -5 5 1 ज़ार 5 -5 एंड प्लस 1 3 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस, और प्लस 4 3 ज़ार 12, और ये मैट्रिक्स आपके साथ एज इट इज़ रहेगी। फिर आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होके 10 -2 एंड 13, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 1 1 4। अब हमने इसकी प्रोडक्ट करनी है। जब हम इसकी प्रोडक्ट करने जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ही क्राइटेरिया लगेगा। 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 5 ज़ार 50 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 -2, और 10 1 ज़ार 10 प्लस 4 2 ज़ार 8 -8। फिर आपके पास 2 5 ज़ार 10 -10 प्लस 13 1 ज़ार 13, और फिर आपके पास 2 1 ज़ार 2 -2, और 13 4 ज़ार आप चेक कर लें, 4 3 ज़ार 12, और 4 1 ज़ार 4, और 5 52, आपके पास प्लस का 52 आ जाएगा। देन आपके पास 50 -2 -10 प्लस 13, और 10 -8 -2 प्लस 52, तो इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48। इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास 3,
इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास 50 और इसको आप माइनस करेंगे तो 2। तो देखें आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ रही है, मीन्स कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में ये चीज़ आपको वैसे भी पता होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जब आपका प्रोडक्ट में था, हमने सिंपल जब प्लस में पढ़ा था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था। लेकिन प्रोडक्ट में ये ओपन जब होता है राइट हैंड साइड पे तो उलट होके ओपन होता है, ये और इन्वर्स दोनों ये रिवर्स होते हैं, मीन्स के सेकंड वाले का ट्रांसपोज और फर्स्ट वाले का बाद में ट्रांसपोज। तो ये आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट नंबर 4 हम ये वाला करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है बी सी टी का बी सी का ट्रांसपोज, तो हम बी सी का ट्रांसपोज लेते हैं, ब्रैकेट बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 2 -1 0 और 3, और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स 5 1 1 4, और इसका ट्रांसपोज। इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस -1 × 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। देन आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 5 प्लस 3 × 1, फिर आपके पास 0 × 1 प्लस 3 × 4 और इसका ट्रांसपोज। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस 1 × 1 = 1 -1 0 5 * 0 प्लस 3, तो आपके पास 2 × 1 = 2 प्लस -4, तो ये 0 प्लस 3 × 4 = 12, इसका ट्रांसपोज। ये हो जाएगा 10 - 1 प्लस माइनस माइनस 0 + 3 is 3, 2 + माइनस is 4 और 12 0 + 12 is 12। तो आपके पास ये आ जाएगा 9 3 -2 और 12। इसका हमने अब क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का आप लोग बखूबी जानते हैं कि आपके पास ये चीज़ रो में पड़ी हुई है तो ये आपके पास कॉलम में आ गई, ये चीज़ भी रो में है तो आपके पास कॉलम में आ गई है। फिर आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे हम सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज देंगे। तो इसमें आप देखें तो आपके पास सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स 1 1 4 इसका ट्रांसपोज, और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 0 3 इसका ट्रांसपोज। इसका पहले ट्रांसपोज लेते हैं 5 1 1 4, ये आपके पास 2 - 1 0 3। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 5 × 2 1 × -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3, आपके पास फिर -1 × 2 प्लस 4 × -1, फिर आपके पास 1 × 0 प्लस 4 × 3, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस माइनस माइनस, और 1 × 2 = 2 -2 प्लस -4, फिर 0 प्लस 3, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, एंड 4 3 = 12। तो आपके पास आ जाएगा 10 - 1 -2 प्लस माइनस माइनस इस -4, एंड देन आपके पास ये -4 एंड 3 और 12। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12 एंड -6। इसमें एक सम माइनर मिस्टेक होगी, ये आपके पास 1 × 2 है तो ये प्लस का 2, आपके पास ये प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा।
तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो मैट्रिक्स का यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स भी दी हुई है और आपने फाइंड करना है ए एंड बी। इसके हम सोल्यूशन पे चलते हैं। 4a b3 6 इक्वल टू 6 3। इनका पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट आपको पता है कि फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 4 × 6 प्लस a × 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, बस एक ही था कॉलम उस साइड पे। तो आपके पास अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास 6 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 6 4 24 प्लस 6a, ये हो जाएगा 6b प्लस 6 3 18। आपके पास आ जाएगा 6 3। हमने अब इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो ये आपके पास बराबर होगा 6 के। तो 24 प्लस 6a इक्वल टू 6 और 6b प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। हमने अननोन वाला एक तरफ कर लेना है, नंबर वाला एक साइड पे कर लेना है। 6a इधर ही, 6 माइनस 24 प्लस का है तो इधर आके माइनस का। मैंने आपको बताया था कि इक्वल के इस तरफ जो भी एलिमेंट लिखा होगा आपने पहले वो लिखना है और वो वहाँ से जो आने वाला है वो आपने बाद में लिखना है। 6a इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -18, a इज़ इक्वल टू -18/6। तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -3। सेम प्रोसेस इसकी है 6b एज इट इज़, 3 - 18, ये प्लस का है उधर आके माइनस का। 6b इज़ इक्वल टू -15। आप b इधर ही रहने देंगे, -15 बाय आपके पास आ जाएगा 6। तो b इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 5 15 एंड 3 2 6, -5/2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी सेम इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है। ये पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और फिर इस साइड पे इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है, एक्स एंड वाई फाइंड करने। सॉल्यूशन की तरफ चलें तो आपके पास एक्स वाई 1 2, यहाँ पे 1 0 3 -1 और यहाँ पे आपके पास 7 -1 4 -2 एज इट इज़। अब आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x × 1 प्लस 1 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 2 × 3, फिर आपके पास 4 × 0 2 × -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये वाला आपके साथ एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज़। अब आपके पास आ जाएगा 1x x प्लस 3 1 3, y 1 y प्लस 3 2 6, x 0 0 प्लस 1 1 1 -1, y 0 0 प्लस 2 1 2 -2। तो ये आ जाएगा 7 4 -1 एंड -2 एज इट इज़। देन आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 y प्लस 6 और ये आपके पास -1 और ये -2, 7 4 -1 -2। इक्वल मैट्रिक्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, 3 इज़ इक्वल टू 7 एंड y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 4। और ये इनका यहाँ पे कोई -1 इक्वल टू -1 ये यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। x इज़ इक्वल टू 7, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, तो x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 4 -6, तो y इज़ इक्वल टू -2। तो ये x एंड y कैलकुलेट होगी। तो वीडियो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 जो है वो अपने अख्ताम पजीर को पहुँचती है। और अगर आपको किसी भी किस्म का अगर इशू आता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0311 511 2746 और नोट्स हासिल कर सकते हैं।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।